राजा विक्रमादित्य के महल में दिवाली से भी ज्यादा रोशनी। वजह, आज राजा का 40वां जन्मदिन। सोने की थाल में 56 भोग, हीरे का मुकुट, 7 रानियां, 200 नौकर, खजाने की चाबी कमर में बंधी। प्रजा बाहर लाइन लगा के खड़ी, नजर आना देने। मंत्री बोला, महाराज आपके जितना वैभव तो इंद्र के पास भी नहीं। राजा हंसा, शराब का जाम उठाया। मंत्री, इंद्र स्वर्ग का राजा है, मैं धरती का भगवान हूं। वक्त मेरा दास है। उसी वक्त दरवाजे पर शोर हुआ। पहरेदार एक लंगड़े बूढ़े को घसीटते लाए। महाराज ये पागल है, बोलता है आपसे मिलना है, कहता है आपका वक्त खत्म। बूढ़ा हाँफ रहा था, कपड़े फटे, आंखें अंदर धंसी, आवाज में आग थी। राजा विक्रम, आज तेरे जन्मदिन पर तुझे भेंट देने आया हूं। राजा बोला, भिखारी तेरे पास देने को क्या है? मेरा एक जूता तेरी 7 पुश्तों को खिला दे। बूढ़ा हंसा, मैं तुझे आईना देने आया हूं राजा, जिसमें तेरा कल दिखेगा। उसने झोले से टूटा हुआ आईना निकाला, राजा के सामने किया। राजा को दिखा वही चेहरा, पर सिर पर मुकुट नहीं, कपड़े फटे, हाथ में कटोरा, पीछे महल जल रहा। सारा दरबार सन्न। राजा गुस्से से लाल। पाखंड, सैनिकों, इसकी जुबान काट दो और कुत्तों के आगे डाल दो। सैनिक बूढ़े को ले गए। जाते जाते वो चिल्लाया, राजा, वक्त का पहिया तेरे सिंहासन के नीचे दबा है, जब उठेगा तुझे पीस देगा। राजा ने जाम फेंका, आज के बाद चंद्रगढ़ में कोई भिखारी दिखा तो उसे जिंदा जला देना। मेरे राज्य में सिर्फ राजा रहेगा। 6 महीने बाद, सावन का महीना, चंद्रगढ़ में अकाल। 3 महीने से बारिश नहीं, खेत दरारों से भर गए, गांव के गांव खाली, प्रजा भूख से मर रही। किसान आए महल के बाहर, महाराज लगान माफ करो, बच्चे मर रहे। राजा बालकनी से बोला, लगान माफ? सैनिकों को वेतन कौन देगा? तुम मरो या जियो, आज का खजाना खाली नहीं होगा, जाओ। उसी रात रसोइया भाग गया। वजह, 2 महीने से वेतन नहीं मिला। खजांची ने बताया, महाराज उत्सवों में, नाच गाने में, 7 रानियों के श्रृंगार में खजाना खाली हो गया। राजा बोला, तो प्रजा पर नया कर लगा दो, सांस लेने का कर, जो जिंदा है वो दे। मंत्री डर गया, महाराज बगावत हो जाएगी। राजा हंसा, बगावत मेरे सामने? मैं भगवान हूं। भादों का महीना, अकाल के बाद महामारी, हैजा फैला, गांव के गांव साफ, लाशें उठाने वाला कोई नहीं। वैद्य आया, महाराज दवा चाहिए। चांदी चाहिए दवा बनाने को। राजा बोला, चांदी? मेरी थालियां गलवा दूं? पागल है, मरने दो, प्रजा मरेगी तो नई पैदा हो जाएगी। उसी दिन सेनापति ने इस्तीफा दिया। महाराज सैनिक भूखे हैं, 4 महीने से वेतन नहीं, वो लड़ेंगे कैसे? राजा बोला, गद्दार, इसे कोड़े मारो। कोड़े पड़े, सेनापति अधमरा। बाकी सैनिकों ने देखा, रात में 300 सैनिक हथियार लेके भाग गए। पड़ोसी राज्य सूरजगढ़ में शामिल हो गए। पहिया घुमा। कुआर का महीना, नवरात्रि। सूरजगढ़ के राजा सूर्यसेन ने चंद्रगढ़ पर चढ़ाई कर दी। वजह, चंद्रगढ़ की प्रजा हमें बुला रही है, कहती है भूख से अच्छा गुलामी। विक्रमादित्य को यकीन नहीं हुआ, मेरा राज्य, मेरे पर हमला, 1000 सैनिक हैं मेरे। मंत्री रोया, महाराज 1000 में से 700 भाग गए, 200 बीमार, 100 बचे हैं, वो भी निहत थे। खजाना खाली, हथियार खरीदने को पैसा नहीं। युद्ध हुआ, 2 घंटे चला। सूरज की सेना महल के दरवाजे तोड़ के अंदर, रानियां चीखती हुई भागी, नौकर कूद के भागे। मंत्री ने झरखा लिया। सूर्यसेन सिंहासन के सामने आया। विक्रमादित्य अकेला, हाथ में तलवार, पर तलवार उठाने की ताकत नहीं। 6 महीने से शराब और अय्याशी ने खोखला कर दिया। सूर्यसेन बोला, विक्रम। विक्रम चिल्लाया, मैं राजा हूं, वक्त मेरा है। सूर्यसेन हंसा, वक्त किसी का नहीं होता राजा, वक्त का पहिया घूम चुका। सैनिकों ने विक्रम को बालों से पकड़ा, घसीटते हुए पूरे महल में घुमाया। प्रजा देख रही थी, कल तक जो झुकती थी, आज पत्थर मार रही थी। मारो अत्याचारी को, हमारे बच्चे भूखे मारे इसने। इसका खजाना हमारे खून से भरा था। ताज छीना, कपड़े फाड़े, जूतों की माला पहनाई,
गधे पर बैठा के पूरे शहर में घुमाया। आज समय की मार। 1 साल बाद सूरजगढ़ का बाजार, एक चौराहे पर भिखारियों की लाइन, सबसे आखिर में एक लंगड़ा बैठा है। उम्र 45, दिखता 70 का, दाढ़ी बढ़ी, आंखें अंदर, हाथ में टूटा कटोरा। कोई सिक्का नहीं देता। बच्चे पत्थर मारते, पागल राजा, पागल राजा। वो गालियां नहीं देता, बस आसमान देखता। उसी वक्त एक पालकी निकली, सूरजगढ़ का नया मंत्री। पालकी रुकी, पर्दा हटा। मंत्री ने भिखारी को देखा, पहचान गया। ये मंत्री कल तक विक्रम का वजीर था। सबसे पहले बिकने वालों में से वो उतरा, भिखारी के सामने आया, जेब से सोने की मोहर निकाली, कटोरे में डाली। भिखारी विक्रम ने मोहर देखी, फिर मंत्री को। मंत्री हंसा, पहचाना महाराज, मैं आपका वजीर। आपने कहा था ना वक्त आपका दास है, देखो आज वक्त किसका दास है। विक्रम कुछ नहीं बोला, मोहर कटोरे से निकाली, मंत्री की तरफ फेंकी। 1 साल में पहली बार। भिखारी से भीख लेगा, ले ले, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं। मेरा वक्त का पहिया पूरा घूम चुका, अब मैं नीचे हूं, यहां से और नीचे कहां जाऊंगा। मंत्री का चेहरा उतर गया, वो पालकी में बैठा और चला गया। रात हुई, वही चौराहा, वही कटोरा, वही लंगड़ा बूढ़ा फकीर आया, वही जो 5 साल पहले दरबार में आया था। वो विक्रम के पास बैठा, अपना कटोरा निकाला, उसमें 2 रोटी, 1 तोड़ी, आधी विक्रम को दी। विक्रम रो पड़ा, बाबा तूने सच कहा था, वक्त का पहिया उसने मुझे पीस दिया। फकीर बोला, राजा रो मत, वक्त का पहिया सबको पीसता है, मुझे, तुझे, उस मंत्री को भी। फर्क बस इतना है, तू ऊपर से नीचे आया, मैं हमेशा नीचे था, इसीलिए मुझे मार नहीं लगी। विक्रम ने रोटी खाई, फीकी थी, पर जिंदगी में पहली बार पेट भर रहा था। उसने पूछा, बाबा अब मैं क्या करूं, राजा से भिखारी बन गया। फकीर हंसा, अब तू इंसान बन। राजा में घमंड था, भिखारी में लाचारी, इंसान में दोनों नहीं होते। जा माफी मांग उनसे जिनको रुलाया, शायद वक्त का पहिया फिर घूमे, इस बार ऊपर की तरफ, पर इस बार ताज के लिए नहीं, इंसान बनने के लिए। सुबह हुई, चौराहे पर कटोरा पड़ा था, खाली, भिखारी नहीं था। लोग कहते हैं विक्रम गांव-गांव गया, जिन किसानों से लगान लिया उनके पैर पकड़े, जिन सैनिकों को कोड़े मारे उनसे माफी मांगी। राजा नहीं बना फिर कभी, पर कहते हैं आखिरी बार जब दिखा उसकी आंखों में सुकून था। कटोरा छोड़ दिया था, आईना उठा लिया था।